Assalamualaikum, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें हमें ड्रॉ करनी और डिस्क्राइब करना है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और फन और फ्लावरिंग प्लांट्स, जबकि और करके फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी दिया हुआ है। हमें जो एक हाइपोथेसिस है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ मंच, डिस्क्राइब करना है। अब क्या है कि हम इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और फन करेंगे और देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल करेंगे और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करेंगे। प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन सी है और प्रैक्टिकल सेंटर के मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आप लोगों को। हम सेक्शन सी कर चुके हैं पूरा कंप्लीट। जूलॉजी का, बॉटनी का हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस रह गए। 2 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे एंड देन 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये क्या होता है कि 2 स्टेजेस में, 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। ये मैंने शॉर्ट करके ही लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस में है। गैमेटोफाइटिक स्टेज फर्स्ट और डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का, क्योंकि ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस वगैरह ये बैरियोफाइट से बिलोंग करते हैं और बैरियोफाइट नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं जिसकी डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होती है जबकि रिड्यूस स्पोरोफाइट होती है। इस फेज में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको हम कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया फीमेल, वो प्रोड्यूस होता है। एंथ्रीडिया मेल होता है जबकि आर्चिगोनिया फीमेल होता है। एंथ्रीडिया क्लब शेप होता है। एंथ्रीडिया क्लब शेप होता है जो मेल है। ये एंथ्रीडिया सराउंड करता है, आउटर जैकेट लेयर होती है इसके। एंथ्रीडिया एक एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स और या जिसको हम एंड्रोसॉइड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं और ये पे डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं। जो बायफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं ये प्रोड्यूस करता है। जबकि आर्चिगोनिया है तो आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप होते हैं। क्लब शेप थे, ये फ्लास्क शेप है आर्चिगोनिया। ये कंसिस्ट करते हैं 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये स्टॉक, वेंटर एंड कैप्सूल है। अटैचमेंट ऑफ आर्चिगोनियम हेल्प करता है ऑन द अटैचमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, जबकि फ्लास्क जो मिडिल सोलो पार्ट होता है ये कंटेन करता है लार्ज एग सेल जिसको हम कहते हैं स्मॉल वेंटर कैनाल सेल। एक नेक जो अपर एलोंगेटेड ट्यूब होती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि आर्चिगोनिया मेच्योर अर्लियर हो जाते हैं और फिर लिपरेट कर देते हैं अपने एंथ्रोजॉइड्स को। अब क्या होगा कि एंथ्रोजॉइड जो है वो स्विम करते हुए आएंगे। मैंने आपको कहा कि बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला ये मेच्योर ये स्विम करते हुए आएंगे और फिर क्या होगा कि आर्चिगोनिया सिंगल ओव्यूम जो वेंटर में होता है, जब आर्चिगोनिया मेच्योर हो जाता है तो उसके वेंटर में एक ओव्यूम होता है, सिंगल ओव्यूम, और फ्यू नेक कैनाल सेल्स होते हैं उसके नेक में, जो भी हम पढ़ चुके हैं नेक कैनाल सेल्स नेक में होता है। तो क्या होता है कि ये स्विम करते हुए जो स्पर्म्स आए वो अटैच हो जाते हैं इससे मेच्योर आर्चिगोनियम से और सिंगल एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये होता है कि मोटाइल एंथ्रोजॉइड मूव टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और फिर क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर ये एंटर होंगे आर्चिगोनियम में थ्रू इट्स ओपन माउथ और वन एंथ्रोजॉइड फ्यूज होगा विद द एग जिसको हम ओव्यूम कहते हैं, सिंगल ओव्यूम, और फिर रिजल्ट क्या होगा कि जाइगोट फॉर्म हो जाएंगे। इसके पास सेप्रोफाइटिक स्टेज होती है। सेप्रोफाइटिक स्टेज जाइगोट डेवलप होता है स्प्रोफाइट में, तो स्प्रोफाइट ग्रोज टू गैमेटोफाइट। ये डिपेंड करता है पार्शली और कंप्लीटली फ्रॉम इज नरिशमेंट। लाइक क्या होगा कि डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट थी तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्प्रोफाइटिक स्टेज रिड्यूस स्टेज है। रिड्यूस स्टेज हमेशा पार्शली या कंप्लीटली डिपेंड करती है डोमिनेंट स्टेज पे। तो ये अपनी नरिशमेंट के लिए टिश्यूज ऑफ गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। मॉस का जो स्प्रोफाइट है वो भी 3 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। इसके पार्ट होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट है वो हेल्प करता है टू अटैचमेंट ऑफ द स्प्रोफाइट एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ गैमेटोफाइट। ये फुट अटैच कर देता है और फिर फूड को नरिशमेंट, अपनी नरिशमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है कि उससे एब्जॉर्ब करता है। अब जो सीटा है वो स्टॉक ऑफ कैप्सूल होता है। लाइक ये कैप्सूल प्रोड्यूस करता है स्पोर मदर सेल्स, ये डिप्लॉइड होते हैं जब से कि स्प्रोफाइट डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है जिसमें एन होता है। तो ये डिवाइड होते हैं मेयोसिस और फॉर्म करते हैं हैप्लॉइड स्पोर जो आगे जाके जर्मिनेट होते हैं न्यू फिलामेंटस बॉडी जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। बाकी प्रोटोनीमा आगे जाके गैमेटोफाइट में हो जाते हैं क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर्स हमेशा गैमेटोफाइट में होते हैं। जो इसकी डेवलपमेंट होती रहती है फेवरेबल कंडीशंस में, लाइफ साइकिल कंप्लीट होती रहती है। गैमेटोफाइट से स्प्रोफाइट बनते हैं, स्प्रोफाइट से गैमेटोफाइट बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, मतलब गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं जिसको हम आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया कहते हैं। एंड देन क्या होता है कि फिर स्पोर्स बनते हैं। तो ये इसकी होती है लाइफ साइकिल। आपको ड्रॉ भी करनी थी तो वो आप बुक से देख के ड्रॉ कर सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फन है तो लाइफ साइकिल ऑफ फन भी है, वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही होती है। ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है कि सेम फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकली ये स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स। ये कंप्लीट होते हैं 2 स्टेजेस में, स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज, दोनों वही स्टेजेस होती हैं। बट क्या होता है
ये जो फन में स्प्रोफाइटिक स्टेज होती है ये होती है डोमिनेंट। ये डोमिनेंट स्टेज का ये मतलब होता है कि कंसिस्ट करते हैं एडवेंटिटियस रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, रिजोइम होता है। एडवेंटिटियस रूट्स उसको कहते हैं कि ये फॉल्स रूट होती हैं, इनके पास कोई ट्रू रूट्स नहीं होती। इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है, रिजोम होता है, और फिर क्या होता है कि स्प्रोफाइटिक स्टेज एक डोमिनेंट स्टेज है। तो ये एसेक्सुअल स्टेज होती है जिसमें स्प्रोफाइट प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल पोर्स, जिनको हम सोरी कहते हैं। ये रेडिश ब्राउन बॉडीज होती हैं, सोरी ग्रीन होते हैं और जब राइप हो जाते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर ये रेडिश ब्राउन बॉडीज में बन जाते हैं। और ये लीव जिनको हम कहते हैं, इनके जो लीव्स होता है उसको हम स्प्रोफाइलिस कहते हैं, और ये ग्रुप होता है स्पॉन्जिया का। अब आगे जाके क्या होता है कि हर स्पॉन्जिया कंपोज करता है एक स्टॉक सेल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में कंपोज होता है जिसको हम स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल होते हैं, ये थिन वॉल में हो गया जिसको एन्यूलस कहते हैं, और थिन वॉल सेल्स जिसको हम जो थिकन वॉल्ड होते हैं वो एन्यूलस कहलाते हैं, और जो थिन वॉल्ड होते हैं वो स्टोमियम कहलाते हैं। अब इनसाइड द स्पॉन्जियम एक मदर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो मदर सेल आगे डिवाइड होते हैं मेयोसिस से, और वो फिर फॉर्म करते हैं स्पोर्स जिनको हम कहते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मतलब ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गए और ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं थ्रू स्टोमियम, जो एक थिन वॉल सेल था। तो ये फिर फ्री हो जाता है स्टोमियम वॉल से, जो थिन वॉल सेल थी। और हर स्पोर आगे जाके प्रोथैलस में डेवलप होता है, जो प्रोथैलस होता है गैमेटोफाइट स्टेज। द गैमेटोफाइट ऑफ फन होता है प्रोथैलस। अब स्पोर जर्मिनेट हो गया हार्ट शेप बॉडी में जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। ये गैमेटोफाइट स्टेज होती है, ये इंडिपेंडेंट स्टेज होती है। लाइक जो हमने अभी मॉस पढ़ा है तो वो डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पे, लेकिन ये स्प्रोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये मैन्युफैक्चर करता है अपना ओन फूड फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ प्रोथैलस, क्योंकि प्रोथैलस के पास रिजॉइड होते हैं। तो अब क्या होता है कि रिजॉइड, आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम ये सारे के सारे होते हैं, तो ये अपना खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये ना लिखा हुआ भी है कि फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ प्रोथैलस सेवरल यूनिसेलुलर रिजॉइड अराइज होते हैं जो फिक्स होते हैं इनटू द सॉइल और ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। अब प्रोथैलस जो है गैमेटोफाइट की प्रोड्यूस करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कहते हैं मेल एंड फीमेल। मेल क्या होगा, मेल होता है एंथ्रीडिया जो डेवलप होते हैं टुवर्ड्स द रिजॉइड, और जो फीमेल ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनियम होता है। ये ऊपर सेंट्रल रीजन ऑफ प्रोथैलस में होता है। मैं आपको अभी इसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ फन गैमेटोफाइट। अब आगे क्या होता है कि ये जो एंथ्रीडिया है ये स्फेरिकल और ओवल शेप बॉडी होती है, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, जबकि आर्चिगोनियम में फ्लावर शेप बॉडी होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं आगे एग सेल को, मदर सेल्स को, फीमेल गैमेट्स को। फर्टिलाइजेशन, द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आर्चिगोनियम की तरफ मूव करता है, आर्चिगोनियम में एंटर हो जाते हैं, बट ओनली 1 फ्यूजेस टू फॉर्म ओस्पर। लेकिन सिर्फ एक फ्यूज होता है ओस्पर बनाने के लिए, और फिर आगे जो ओस्पर है वो जर्मिनेट हो जाता है एम्ब्रियो में जो आगे डेवलप होता है स्प्रोफाइट में। तो ये ऐसे की लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्रो होता है प्रोथैलस में, बट व्हेन द प्रोथैलस डिके ये यंग स्प्रोफाइट ग्रो हो जाता है न्यू फन प्लांट्स में। लाइक क्या होगा कि आर्चिगोनियम से एंथ्रीडियम से आर्चिगोनियम पे जा रहे थे ना, तो एक फ्यूज हुआ तो ये डेवलप ही होता है प्रोथैलस पे ही होता है। लेकिन जब फन की डोमिनेंट स्टेज स्प्रोफाइट है, तो जब गैमेटोफाइट फन का डीके होगा तो ये स्प्रोफाइट आगे जाके डेवलप हो जाएगा न्यू फन प्लांट्स में। हैं कि ये एंथ्रीडियम है, ये रिजॉइड है, ये रिजॉइड एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। तो ये एंथ्रीडियम अपने जो मेल गैमेट हैं उनको आर्चिगोनियम की तरफ भेजते हैं, फिर यहाँ पे एक ओस्पर बन जाता है जो आगे डेवलप होता है स्प्रोफाइट में। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग बस फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे एंड फ्लोम ट्रांसलोकेशन करेंगे। केमिस्ट्री का भी मुझे करवाना है, इंशाल्लाह आज या कल की वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। मैंने प्रीलिम्स पेपर जैसे टाइम कॉलेजिएट वगैरह के वो मैंने सेक्शन बी भी स्टार्ट करवाना है इंशाल्लाह। सेक्शन बी में वो उनके 19-18 क्वेश्चंस हैं, 2 वीडियोस में हम वो भी कवर कर लेंगे। बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।